कृष्ण में अति प्रिय भाइयों बहनों और आज के विशिष्ट अतिथिगण कौन है? मालो। मालो। आज हम दो मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। एक तो जो सुसमाचार हम सुने हैं वो हमारी कैथोलिक कलीसिया का केंद्र बिंदुओं की एक मुख्य अंक है। दूसरा तो है जो त्योहार कब मनाना है, सेंट मोनिका का कल मनाने वाला त्योहार को हम आज सब लोग मिलकर शायद कल मनाएंगे तो इतना संज्ञा में हम लोग आकर हम अपने माँ लोगों को आदर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे आज मना रहे हैं। तो आइए इन दोनों चीजों पर हम मनन चिंतन करें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 को खुला रखिए, संज्ञा 13 से 20 पर विशेष ध्यान देंगे। अभी प्रभु यीशु दो नहरों के बीच में, एक भी कह सकते हैं, कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पर पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछते हैं। ये कैसरिया फिलिप्पी ये दो रोमन राजाओं या राज्यपाल लोग जो राज्य किए उन क्षेत्रों में, उनके समान में ये कैसरिया फिलिप्पी स्थापित किया गया। कैसरिया सीजर, उसको हिंदी में कैसरिया कहते हैं, सीजर। फिलिप को फिलिप्पी, ये दोनों वहां पहले राजाओं के पद में थे। उनको सम्मान देने के लिए ये शहर स्थापित हुआ। लेकिन ये शहर राजनीतिक रीति से और आध्यात्मिक रीति से बहुत महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण शहर में जब प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु उस शहरों के बारे में विशेष ध्यान ना देखते हुए वहां जो बातें होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, उन सभी बातों पर विशेष ध्यान ना करके, जैसे हमारे भारत में अभी लोग विचार करते होंगे चंद्रयान चंद्रमा में पहुंच गया है, ये बहुत बड़ी बात है, इसी पर हम विचार विमर्श करेंगे बोल के प्रभु यीशु वहां उसी पर ध्यान ना देते हुए उनसे एक प्रश्न करते हैं जो आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत आवश्यक बात है। वो क्या प्रश्न करते हैं? क्या प्रश्न करते हैं? लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? ये प्रश्न किया। उसके लिए जो लोग, वहां के क्षेत्र के लोग जो बातें करते हैं, उसी को सटीक रूप में शिष्य लोग भी प्रभु यीशु को बताते हैं। क्या बताते हैं? उन लोग क्या क्या कहे? कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, और कुछ कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह और अथवा नबियों में से कोई। अभी प्रभु यीशु जो प्रश्न किया, वो प्रश्न को प्रभु यीशु सही उत्तर भी प्रभु यीशु को मिल गया। प्रभु यीशु उन प्रश्नों से, उन उत्तरों से खुश नहीं हुए, इसलिए अपने सामने खड़े हुए, जैसे आज गिरजाघर में आए हुए आप लोगों से प्रभु यीशु उनसे एक प्रश्न किया।
क्या प्रश्न किया? आप लोग क्या कहते हैं? उनको छोड़िए, उन लोग जो कहा वो कुछ बातों हैं, उसमें कुछ सच भी होगा, लेकिन प्रभु यीशु संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए आगे उनसे एक प्रश्न करते हैं। और हमेशा के तरफ वहां एक व्यक्ति कौन है? वो हमारे लिए कौन है? वो हमारे संरक्षक। क्या किया? पेतरुस ने सही उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। यह महान रहस्य को कौन प्रकट करता है? पेतरुस प्रकट करता है। पेतरुस जैसे वो सत्य को प्रकट करता है, प्रभु यीशु आगे कुछ उसके बारे में बताता है कि कौन उसको प्रकट किया। कौन उसको प्रकट किया? कहा जाता है कि कौन उसको प्रकट किया? स्वर्गीय पिता ने उन्हें प्रकट किया। इतना बोलने के बाद प्रभु यीशु चुप नहीं रहते हैं। जो सच्चाई और सो सत्य के उन्होंने प्रकट किया, प्रभु यीशु उसी के बदले में कुछ देना चाहते हैं। अक्सर कहीं भी प्रभु यीशु को कोई प्रभु यीशु के पास आकर कुछ बोलते हैं, प्रभु यीशु उनको खाली हाथ नहीं लौटाए। हम देख सकते हैं, जैसे वो क्रूस पर मर रहे थे, 2 डाकू लोग था, उसमें एक डाकू केवल इतना ही बोला, प्रभु यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिए। उसके लिए प्रभु यीशु वहीं पर याद करेंगे बोलने से हो जाता था, लेकिन उतना नहीं, उसको कुछ और देना चाहा। वो क्या कहा? आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में हो जाएंगे। वो तो पापी व्यक्ति था, लेकिन उसको स्वर्ग मिला। यहाँ एक उसका शिष्य है जो प्रभु यीशु का अपने मिशनरी कार्य जब से शुरू हुआ तब से उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट किया और प्रभु यीशु उसको क्या बताते हैं? पढ़िए, 18 का पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, मैं इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आधलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। और आगे भी कुछ बता रहे हैं। तो इसी के आधार पर हम हमारे कैथोलिक कलीसिया पोप स्वामी को मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं पेतरुस को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने आप वो इस धरती में जाने के बाद उसी का काम कौन कैरी ओवर करेंगे, कौन देखभाल करेंगे? इस प्रतिनिधित्व प्रभु यीशु अपने वचनों से ही उनको इस काम को सौंपा है। इसी बात प्रोटेस्टेंट भाई लोग, अन्य भाई लोग बाइबल वचन को अच्छे से जानते हैं, उनके बाइबल में भी ये वचन है, लेकिन इस वचन को मानने के लिए उन लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि उन लोग भड़के हुए लोग हैं। इसी बात को मानते हैं तो वो आज भी कलीसिया में एक सदस्य, कैथोलिक कलीसिया में एक सदस्य के रूप में रहते, और उन लोग तो इस बात का नाम मानकर कलीसिया से अलग तो हुए, लेकिन अलग होने के बाद उन लोग क्या एक साथ रहे? क्या नहीं। जब से अलग हुए उन लोग कम से कम 1800 अलग शाखा में बांटेंगे। कोई कहता है प्रोटेस्टेंट, कोई कहता है साल्वेशन आर्मी, कोई कहता है जीएल, कोई कहता है लूथरन, कोई कहता है पेंटेकोस्ट। इसी प्रकार उन लोग 1800 शाखा में उन लोग उसी से ही अलग होकर सब अपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक छोटा कलीसिया स्थापित करके उन लोग करते। लेकिन प्रभु यीशु जो हमारे लिए छोड़ के गया 3 मुख्य चीज, ईश्वर जब गया, जब अपने धरती में रहे, वो 3 मुख्य चीज ईश्वर ने
हमारे लिए निरंतर करने के लिए छोड़ के गए। एक है अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए पेतरुस के प्रतिनिधि के रूप में, सक्सेसर के रूप में हम पोप स्वामी के मानते हैं। वो आज भी कलीसिया में है, कैथोलिक कलीसिया में है। दूसरा है प्रभु यीशु जब परम प्रसाद को स्थापित किया, यूक्रिस्ट को स्थापित किया, उसको मेरे स्मृति में क्या करो कह के गया, नहीं कहा मेरे स्मृति में क्या करो। लेकिन उन लोगों के पास में यूक्रिस्ट कभी नहीं है। कुछ लोगों के पास करते हैं महीने में एक बार, नहीं तो नहीं है, नहीं तो उन लोग केवल वचन को ही बांटते हैं, उनके बीच में यूक्रिस्ट नहीं है। हमारे पास हम निरंतर स्तुति आराधना के लिए यूक्रिस्ट है, और उसी को हम हर दिन मिसा बलिदान में बांट रहे हैं। ये दो चीज नहीं है। दूसरा है जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के अवसर पर, मरने के क्षण अपने माँ को अपने शिष्य के पास सौंपे गया, और वो माता मरियम उनके कलीसिया में नहीं है। ये तीन मुख्य बिंदु। उन लोग बोलते हैं कि बाइबल में ये सब नहीं है। अरे भाई, बाइबल को कौन दिया? प्रभु यीशु कहीं भी नहीं बताए। मेरे स्मृति में आप लोग एक बाइबल को लिखो और उसी को छापो और उसी को लोगों के बीच में बांटो। उनका केवल आदेश था, जाओ सुसमाचार को प्रचार करो, वही एक आदेश था। लेकिन उसी आदेश को पालन करने के लिए बाइबल कौन छापा? बाइबल का किताबों 73 किताबों, वो किताबों कौन संग्रहित किया? कैथोलिक कलीसिया। कौन छापने के लिए बताया? पोप स्वामी। कौन उसको छापने के बाद बांटने के लिए कौन बताया? पोप स्वामी। ये पोप स्वामी सब कुछ करके आज लोगों को दिया, और उसी किताब से 73 किताब से 7 किताब को फाड़ के निकाल कर उन लोग 66 किताब रख के बोलते ये बाइबल लिखने वाला कौन? हम। कितना किताब हम लोगों के दिए? 73। कौन बनाया? कैथोलिक कलीसिया। कैथोलिक कलीसिया बनाया। उसी किताब को कोई बाहर लेके जाकर उसे 7 किताब को फाड़ के या निकाल के ये बाइबल के अंग नहीं है बोल के उन लोगों को बताते हैं ये 66 किताब है, यही है बाइबल। लिखने वाला कौन? दवाई आविष्कार करने वाला कौन है? कैथोलिक कलीसिया। और ये कैथोलिक कलीसिया से उन लोग 3 चीज को हटा देते हैं। ना पोप स्वामी नहीं है, जो प्रभु यीशु ने आज के कहा 18 में क्या कहा था? मैं तुमसे कहता हूं तुम पेतरुस अर्थात चट्टान है। उसको उन लोग कैसे पढ़ लेते हैं? मैं तुमसे कहता हूं तुम पेतरुस, उन लोग पढ़ लेते हैं अर्थात मैं चट्टान हूं और इस पर मैं अपनी कलीसिया का बनाता हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही जैसे उन लोग अनुमान करते हैं वैसे ही हम ले। लेकिन आगे प्रभु यीशु क्यों इस बात का कहने की आवश्यकता है? आदलों के फाटक तुम्हारे सामने नहीं टिकेंगे। क्यों कहे? उसके सामने। किसके सामने? पेतरुस के सामने कहने की क्या आवश्यकता हुआ? इसलिए एक बात पेतरुस के लिए कहा गया है। और जब उनको बुलाया, साइमन को ये कह के बुलाया, साइमन सन ऑफ योनास, तुम आज से पेतरुस कहलाएंगे। पेतरुस माने चट्टान माने मजबूत कहलाएंगे। क्यों कहा? क्योंकि उसको प्रभु यीशु स्वयं जानते हैं, उसी के लिए वो एक योजना रखा है, उस योजना का पूरा करने के लिए। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस बातों पर, हमारे पास पोप स्वामी है, हमारे पास यूक्रिस्ट है, परम प्रसाद है, मिसा बलिदान है, हमारे पास प्रभु यीशु हमारे माँ के रूप में छोड़ा गया माता मरियम है। ये 3 चीज जिस कलीसिया में नहीं है वो कलीसिया नहीं है। इस बात को आप लोग निश्चित रखिए। इन बातों को आप लोग अन्य जो हमारे भाई लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं बोलिए। जब ये 3 बातों आपके कलीसिया में जब रहेंगे,
आप लोग ईसाई है, तब तो आप प्रभु के प्रतिनिधित्व करने वाला कलीसिया में सदस्य बनेंगे, तब तो आप लोग वास्तविक ईसाई है। नहीं तो केवल मात्र बाइबल पकड़ने से ईसाई नहीं है, क्योंकि बाइबल का आविष्कार, बाइबल का छापना, बाइबल का बांटने का काम पोप स्वामी के आदेश पर संत जेरोम ने किया था 14वीं शताब्दी में। कौन है वो संत जेरोम? कैथोलिक पुरोहित था। उसी के द्वारा बाइबल सबसे पहले लिखाया गया। उसी बाइबल को मानने वाले वास्तविक कौन है? ईसाई है। अन्य लोग नाम से हो सकता है, नहीं तो उन लोग कलीसिया के सदस्य नहीं है। जहां पोप स्वामी नहीं है, जहां यूक्रिस्ट नहीं है, जहां माता मरियम नहीं है, वो कलीसिया नहीं है। इस बात को हम आज को सीखने के लिए कलीसिया हमको प्रदान किया है। आइए हमारा दूसरा मुद्दा है, क्या है? संत मोनिका। संत मोनिका वास्तव में उनके जीवनी के बारे में अच्छे से नीलम पढ़ के बताई है। उसके बाद उसका लिटनी जो हम लोग संत मोनिका को बोलते हैं, उसी को भी कौन पढ़ के बताई, कौन चलाया, संचालन किया? क्या नाम है उसका? हाँ, जसिंदा अच्छे से वो संचालन की है इसी के द्वारा। उसके बाद हम फादर अजय के मुंह के द्वारा भी हम लोग सुने हैं संत मोनिका के बारे में। फिर भी कुछ बातों हम लोग संत मोनिका के संबंधित हम आज त्योहार मना रहे हैं, उसी को अपने घर लेके जाने के लिए कुछ बातों को रखते हैं। हम संत मोनिका का जीवन को जानते हैं। सब बच्चे लोग प्रश्न करूंगा, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। संत मोनिका का कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। वेरी गुड। उसमें कौन एक व्यक्ति था? संत अगस्टिन था। और ये नास्तिक व्यक्ति से शादी की है ना, उसका नाम पत्रस हमारा पूर्व बिशप स्वामी का नाम है ना। वही व्यक्ति से संत मोनिका शादी किया और गैर ईसाई होने के कारण उसको बहुत संकट सामना करना पड़ा। अभी इस जीवन को, इस सबको जानते हैं। तो हम अगर हमारे जीवन में सफलता पाना है तो प्रभु यीशु हमारे लिए एक मंत्र, एक फार्मूला छोड़ के गया है। उसको संत मत्ती के सुसमाचार 16:24 में हम पाते हैं। खोलिए संत मत्ती के सुसमाचार चैप्टर 16 वर्स 24 को खोल के पढ़िए पट से। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्य से कहा, क्या कहा? जो मेरा अनुसरण करना चाहता है। किसका अनुसरण करना चाहता है? ईश्वर का अनुसरण करना चाहता है, वो आत्मत्याग करे। जो प्रभु यीशु का शिष्य बनना चाहते हैं, वो क्या करे? आत्मत्याग करे। वो अमीर बने नहीं कहा, और संपत्ति को खोजो नहीं कहा। क्या कहा? वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर। क्रूस क्या का चिन्ह है? खुशी का चिन्ह है ना, दुख का, कष्ट का, चुनौतियों का चिन्ह है। और मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यही है प्रभु यीशु हमारे लिए छोड़ के गया तंत्र मंत्र। ये तंत्र मंत्र को जो लोग अपनाते हैं वही लोग पूर्ण रूप से प्रभु यीशु का अनुयायी बनते हैं, प्रभु यीशु को चेले बनते हैं। उसी को पूर्ण रूप से अपने वाला स्त्री वही कौन है? वो संत मोनिका, वही स्त्री है ना। वही पूर्ण रूप से क्या की? क्रूस कर उठाकर, कष्ट को झेलकर, चुनौतियों को सामना करके वो प्रभु को यीशु मसीह के पीछे पीछे चली। इसीलिए हम एक विज्ञापन देखते हैं टीवी में सर्फ एक्सेल के बारे में।
क्या विज्ञापन देखते हैं? सर्फ एक्सेल के बारे में थोड़ा बताइए। दाग अच्छा है। सर्फ एक्सेल क्या बताता है? दाग अच्छा है, माने मेल अच्छा है। समझ में आ रहे ना? इसलिए मां लोगों के लिए ईश्वर आप लोगों के लिए एक मेल, एक दाग क्या है? उड़ाव पुत्र के रूप में आप लोगों को एक चुनावधी रखते हैं। जब समस्या आता है, हम भाग जाने का रास्ता ना खोजने के बदले समस्या को सामने करने का रास्ता प्रभु यीशु ने उसी तंत्र मंत्र में रखा है। क्या तंत्र मंत्र? जो मेरा अनुसरण करना चाहे वो क्या करे? आत्मत्याग करे। आत्मत्याग करना बहुत आसान नहीं है। उसके लिए सब चीजों को क्या करना पड़ता है? हमारे इच्छाओं का कंट्रोल करना पड़ता है, हमारे मन को नियंत्रण करना पड़ता है, और बहुत सारे चीजों को खाने से इनकार करना पड़ता है। ऐसी सभी चीजों को करके क्या उठाकर? क्रूस उठाकर हमारे उड़ाव पुत्र और पुत्रियों का है ना, क्रूस उठाकर किसके पीछे? प्रभु यीशु के पीछे। और मोनिका ने ऐसा चला, इसलिए जिनके जिनके घर में उड़ाव पुत्र और पुत्रियां हैं, समझ लीजिए दाग अच्छा है। उड़ाव पुत्र और पुत्रियां होना अच्छा है। क्यों? उड़ाव पुत्र होने से ही या पुत्री होने से ही एक घर से दो संत बने। एक घर से कितने संत बने? दो संत बने। कम से कम हम तो अपने घर में एक संत बन जाए। समझ में आ रहे ना? दो संत बनता नहीं बनता है, कम से कम एक संत बनने के लिए रास्ता दिखाने वाली कौन है? संत मोनिका। और दूसरी चीज यही है, वो तो रोते ही थी, विलाप करते थी अपने पति के लिए और बच्चों के लिए। इसका मतलब यही है। मैं एक उदाहरण में बता रहा हूं, मेरी माँ को बता रहा हूं। मेरी माँ, जैसे मैं आप लोग अक्सर बोल चुका हूं, जब मैं मेरे माँ के गर्भ में था, मेरे पिताजी खत्म हो चुके थे, तो मेरी माँ को अकेले है ना 7 बच्चों को देखभाल करना था। बता रहा हूं, जब हमारे पिताजी मरे, हमारे पिताजी कम से कम कुछ तो जमीन घर तो छोड़ के गया, 33 एकड़ जमीन छोड़ के गया। लेकिन मेरी माँ जब मरे, हमारे पास 100 एकड़ जमीन बना। लेकिन हमारी माँ 1 एकड़ जमीन को भी कभी भी किसी परिस्थिति में उन्होंने नहीं बेचा। कारण क्या था, वो कैसे उन्होंने काम किया, उसको थोड़ा उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। कुछ भी इसमें बढ़ाकर बताना है, वो कहानी है। सच में यही है। हम लोग के पास भैंसे थे, ये भैंसे के दूध को वो बेचती थी। आप भैंसे के दूध को बेचती थी। अब भैंसा को देखभाल करने के लिए वो प्रतिदिन खेत में जाते थी, घास काट के लेके आती थी। जब खेत में जाते, घास सर पे रहेंगे, उसके आंचल पर, यहाँ पर आंचल साड़ी में है ना, यहीं पर खेत में मिलने वाला विभिन्न प्रकार का साग, समझ में आ रहे ना? वो हो सकता है मेंढक साग, वो हो सकता है दुनिया भर का मूंग साग, क्या कुछ भी साग उसको लेके आएंगे यहाँ पर। और घास को कभी कभी ये पैसा के डालेंगे, वो पैसा खींच कर अपने पीछे डाल के सो जाएगा और खराब हो जाएगा। मैं बोलता था, मम्मी आप इतना घास लेके आती हो, वो तो पीछे डाल के सो जाती है, क्यों लेके आती है इतना? वो बोलती है, बेटा वो भी काम का चीज है, वो घास बाद में खाद बन जाता है, वो उसको उपयोग नहीं करेंगे, उसका खाद बना देंगे। और इसी प्रकार वो खेत के काम भी देखभाल कर देती थी नौकर लगाकर, और घास के द्वारा दूध बेच देती थी। और सच में उसको अनपढ़ थी, और दूध बेचने के बाद दीवार में गोबर से लाइन खींचती थी, लाइन खींच के उसको दूध को कितना लीटर बेची है उसका रिकॉर्ड रखती थी। और बता रहा हूं, जब मेहमान आते थे, मैं तो चूल्हा में वो क्या बोलते थे, वो बच्चों को सुलाने वाला
जुलाई बोलते हैं। मैं तो उसके अंदर पड़ा रहता था, रोता था होगा, लेकिन मेरे को खिला देती थी और मेहमान आते तो मेरे बस का उसका भाई लोग और बहन लोग आते थे तो उनके समय पर खाना बना देती थी। उन लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, 6-7 बच्चे, एक नहीं है, एक उधर सोता है, एक उधर घूम रहा है, उधर है ना। इसी प्रकार हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन संभाली क्योंकि वो क्रूस उठाई अपने जीवन में। इसी प्रकार मां लोग जब क्रूस उठाएंगे, क्रूस उठाकर पीछे होंगे, दाग अच्छा है, उड़ाव पुत्र अच्छे हैं, उनके द्वारा वो भी संत बनने के लिए ईश्वर रास्ता खोलता है, और हम भी संतनी बनने के लिए ईश्वर रास्ता खोलता है। इसीलिए जब जब हमारे घर में हमारे बेटे लोग बेटी लोग सही रास्ता पर रहे, हम लोग आज ये क्या नाम है, नीलम प्रार्थना बोलने के पहले या संत मोनिका के पहले बोलने के पहले क्या बोली, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। हम हमेशा क्या करते रहे? हाँ बोलो यार, एक बार सेंट पॉलुस के बातों को बताए, बड़ो। आप हर समय क्या रहें? प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों पर, सुख बात होंगे, दुख बात होंगे, सब बातों पर क्या करते रहे? ईश्वर को धन्यवाद करते रहे। ये दूसरा तंत्र मंत्र, ये दूसरा तंत्र मंत्र जो जिसको हम अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहे, प्रशंसा करते रहे, ईश्वर को स्तुति आराधना करते रहे, ताकि हर चीजों में इफ इट इज बैड थिंग ऑल्सो, अगर कष्ट भी आए, आप बोल दीजिए गॉड इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, ईश्वर मुझे एक अवसर दे रहा है, इसमें से कुछ नया रिश्ता, नया प्रार्थना, नया चुनावी सामने करने के लिए ईश्वर मुझे अवसर दे रहा है। वही चीज को संत मोनिका अपने जीवन में अपनाए, तो हर चीज में ईश्वर को प्रशंसा करते रहे, इसीलिए वो सफल पाया। आखिरी एक चीज जिसको हम ज्यादा नहीं करते हैं, संत मोनिका अपने जीवन में हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु को रखी थी। कौन है वो आध्यात्मिक गुरु? कौन था? हेलो, हाँ बोलिए, उसका कौन? वो भी एक संत है, क्योंकि फादर हम लोग कभी ऐसे आध्यात्मिक गुरु को खोजे भी नहीं है, उनके पीछे गए भी नहीं है। हम पुरोहित लोग कभी खोज कर इस प्रकार के चीजों को हम लोग सलाह नहीं देते फादर, हम कैसे बोल सकते हैं? हाँ वेरी गुड, नीलम सही बोली। कौन है वो? संत अम्ब्रोस। आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होता है, जरूरत नहीं है ये पुरोहित लोग, सिस्टर लोगों के लिए भी आप लोग अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में आप लोग खोजिए, एक आध्यात्मिक गुरु को रखिए। नहीं तो आपने रिश्ता में कोई फादर सिस्टर होंगे, उनके साथ है ना, कोई भी घटना होता है तो उनसे बात कीजिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए निवेदन कीजिए, ताकि आध्यात्मिक गुरु हम लोग के सेमिनार में सिखाया जाता है, यू मस्ट हैव ए स्पिरिचुअल डायरेक्टर, मतलब आप लोगों के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के लिए अति आवश्यक है। जब इसीलिए उन लोग हर महीने में एक बार जाके आध्यात्मिक गुरु से बातचीत वार्तालाप करने के लिए, घर की समस्या, मन की समस्या को बताने के लिए उन लोग हमको निर्देश देते थे। इसलिए आप लोग विशेषकर अपना परिवार उन्नति होना है तो, सही मार्ग पर चलना है तो, एक आध्यात्मिक गुरु, एक आध्यात्मिक साधन, एक आध्यात्मिक रास्ता अपनाइए, जिसके द्वारा हम लोग के परिवार में भी 2 संत लोग बन सकते हैं। कम से कम हम प्रत्येक परिवार में 2 संत लोग बन सकते हैं। उसी के मार्ग, उसकी रास्ता संत मोनिका सिखाई है। आइए उसके पथ चिन्हों पर चलकर उनके समान हम अपना परिवार को एक सुंदर पवित्र परिवार बनाए। आमीन।